सैरबीन.com आप सबका स्वागत है। इस वक्त ये जजीरा है इंडोनेशिया का बाली। गरुदा विष्णु कल्चरल पार्क से मुتصل एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए कॉफ़ी पी रहा था, तो ये सारा जो है जजीरा नज़र आया। तो वहाँ पे ये मैंने क्लिप बना लिया। ये समंदर भी नज़र आ रहा है, और ये क्योंकि कल्चरल पार्क एक छोटी सी पहाड़ी पे है, तो ये सारा बाली जो है यहाँ से इस तरह से नज़र आता है। इस कल्चरल पार्क से मुتصل एक छोटा सा म्यूज़ियम भी है, और उसमें जो है लोकल कल्चर के बहुत से जो है नमूने वो उसमें रखे गए हैं। और ये है जी वो छोटा सा म्यूज़ियम जहाँ पे बाली के कल्चर की नक्काशी जो है वो की गई है। तो इसमें चलते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे रेंटल है, बाली ट्रेडिशनल क्लॉथ रेंटल, यानी कपड़े भी यहाँ पे रेंट पे मिल जाते हैं लोकल बाली कल्चर के, और वो आप पहन के तस्वीरें खिंचवा सकते हैं। और जो है थोड़ी देर के लिए ये खुद भी तस्वीर ले सकते हैं, और यहाँ पे फोटोग्राफर भी होते हैं जो कुछ चार्ज करते हैं, लेकिन आपकी अच्छी तस्वीरें जो है वो बना देते हैं। तो ये है छोटा सा म्यूज़ियम। अब देखें इसमें यहाँ पे बाली के कल्चर की जो है वो कितनी वो लकड़ी जो है उस पे काम किया हुआ है। चनियोट में जो लकड़ी है या हाला की लकड़ी का काम है, उससे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम होता है। और ये है कपड़े बनाने का, बतिक कपड़ा बनाने का जो है ये अब तक जो है सिलसिला चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये जब सिंध से और गुजरात से कपड़ा लाए लाते थे ताजिर, और यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने कपड़े की सनत को, तो उस वक्त से अब तक ये वहाँ पे तो ये सनत अब तकरीबन ख़त्म ही हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने उसको और आगे बढ़ाया है। और अच्छे से अच्छा कपड़ा जो है वो खुद बनाते हैं, और उस पे बातें पेंटिंग्स जो है वो करते हैं, कपड़े की छपाई वो खुद करते हैं। और न सिर्फ ये कल्चरली अभी जिंदा है, लेकिन स्कूलों में जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं वहाँ पे भी ये वुड वर्क जो है, लकड़ी का काम है या बातिक है, प्रिंटिंग है, ये भी वहाँ पे भी सिखाया जाता है। और लोगों के लिए ये अवेलेबल है। अपने जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को ले आते हैं, और फिर वो उनको कहते हैं कि आप पेंटिंग्स करें और बातिक पे छपाई करें या वुड वर्क्स का काम करें। तो ये यहाँ पे म्यूजियम में अब इन्होंने जो है वो लोकल बाली कल्चर की अक्कासी की है। घर जो है उसकी जो है रिप्रेजेंटेशन है, कुछ पेंटिंग्स की रिप्रेजेंटेशन है, और इसमें कुछ जो पूजा पाठ वगैरह उसकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। और ये म्यूजिकल जो इक्विपमेंट्स हैं जो बांस से बनाए गए हैं वो भी यहाँ पे रखे गए हैं। वहाँ पे जो छोटे घर हैं उसमें क्या क्या सामान होते हैं, दीवारों पे जो मास्क लगे होते हैं, ये या लकड़ी का काम है, या फिर वो वहाँ के जो बर्तन है, या जो आग देखें ये खाना वगैरह बनाने के लिए जो सामान है, या वहाँ पे चूल्हा है और उसके ऊपर बर्तन रखे हुए हैं, लकड़ियाँ नीचे दी हुई हैं। तो ये सारी जो है एक बाली कल्चरल जो घर होता था पुराने ज़माने में, और आज भी इसको वो जिंदा रखे हुए हैं, और आपको आज भी वो चीज़ें बाली के घरों में मिलेंगी। यहाँ का जो मजहब है वो एक हिंदुइज्म कह सकते हैं उसको, लेकिन असल में ये एक नुसंतरा इंडिजिनस लोकल जो रिलीजन है उस पे फिर हिंदुइज्म का जो असर है उस वजह से उसमें जो कुछ तब्दीली आई, और एक नया मजहब, एक नया कल्चर डेवलप हुआ है, बाली कल्चर जिसे कहते हैं। ये यहाँ पे गोंग हैं, म्यूजिकल मौसीकी के आलात हैं, बहुत सारे गोंग्स होते हैं यहाँ पे।
چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا گونگ بھی ہوتا ہے، اور یہاں پہ دوسرے بہت سے جو آلات ہیں موسیقی کے جو بانس سے بنے ہوتے ہیں وغیرہ وہ بھی ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ چراغ رکھنے کے کام جو آتے ہیں، پینٹنگز ہیں، اور یہ ڈھول ہے۔ ڈھول کی بھی بہت سی اقسام ہوتی ہیں، اور ان کا جو انسیمبل بنتا ہے بہت سارے میوزک انسٹرومنٹ میں، اس کا بھی ایک خاص نام ہے، میں بھول رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ کمیلان یا اس طرح کا کوئی نام ہے، جی سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو آرٹ اور جو ہے وہ بت تراشی بھی ہے، یہ بھی ایک قسم کا میوزیکل انسٹرومنٹ ہے۔ یہ بہت بہت خوبصورت میوزک اس سے بنتی ہے۔ تو یہ بالی جو ہے، اس کا کلچر یہاں پہ عکاسی کی گئی ہے اس میں۔ یہ ایک بڑا گونگ ہے، اس کو اس میں سے بھی کچھ بڑی آواز نکلتی ہے، موسیقی میں استعمال ہوتا ہے، اور لکڑی کا کام جو ہے وہ بھی بہت ہی عمدہ ہے، اور لکڑیاں بھی یہاں پہ کائی جاتی کی لکڑی ہے وہ استعمال ہوتی ہے اکثر۔ اب یہ دھوپ چٹی جو امبریلا جو ہے، یہ بھی ایک پروٹیکشن ظاہر کرتی ہے، اور ایک ڈگنیٹی اور آنر کا بھی سمبل ہے، کیونکہ راجا جو یہاں پہ یا بڑے لوگ جو ہوتے تھے، عزت والے لوگ جن کی احترام ہوتا تھا، وہ ان کے اوپر یہ پایوں چھتری جو ہے یہ لے کے چلنا ایک طرح سے ان کی ڈگنیٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ اب یہ مرغوں کی لڑائی جو ہے، یہ بھی یہاں کی کلچر کا حصہ ہے، کیونکہ یہاں پہ جو خون نکلتا ہے مرغوں کی لڑائی میں، وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو ایک بیٹا کی طور پہ آنر، ان کے آنر میں یہ ہوتا ہے یہ۔ خیر اب تو اس کو گیملنگ میں بھی کبھی کبھی استعمال ہو جاتا ہے، لیکن اکثر ان کا جو ہے وہ مذہبی جو ہے رسم کے طور پہ ہے یہ مرغوں کی لڑائی۔ یہ چاول کی جو ہے اس میں صاف کرنے کا جو ہے۔ تو یہ مختصر ویڈیو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، پھر ملیں گے، ساتھ سلامت۔